वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का गए और जिस समत देखिए वो इलाका रजा का गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आले रसूल साहिब सज्जादा महबूब मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद मोहम्मद आकिल रज़ा ज़ीद मजदहू मुफ़क्किर इस्लाम ख़तीबुल हिंद खलीफ़े सूफ़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू तालिब साहब ज़ीद मजदहू और नकाबत की दुनिया में शहनशाहियत का हक़ अदा करने वाले जो अभी आपके सामने नज़ामत व नकाबत की मोतियाँ लुटा रहे थे, सैयद मिल्लत से मैं गुजारिश करूँगा इस उर्स के लिए हमेशा के लिए इंतखाब कर लें। स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमा मिल्लत इस्लामिया मद्दाहाने बारगाह नबविया गुलामाने इमाम मदरसा शहीदायाने मुफ्ती आज़म हिंद अपना सब कुछ निसार करने वाले सूफी मिल्लत पर हम मुबारकबाद देते हैं आपको, आपकी इश्क और मोहब्बत पर। तेज तूफानी बारिश में अपने वतन और अपने मकाम को आप छोड़कर अपने पीर की रूहानियत का फैजान लेने के लिए यहाँ आ गए। अल्लाह आपकी इस इश्क और मोहब्बत को क़यामत तक बाकी रखे और सूफी मिल्लत का फैजान दिन ब दिन इसी तरह बढ़ता रहे। हज़रात, एक से एक खतीब यहाँ जलवा फिगन है और आपने हमेशा महसूस फरमाया होगा जब हयात ज़ाहिरी में सूफी मिल्लत थे तो मशाइख की जमात को भी बुलाते थे और खुतबा की एक बहुत बड़ी तादाद भी तशरीफ़ लाती थी ताकि नज़रों से पिलाने का भी काम किया जाए और दरसगाह में पढ़ाने का भी काम किया जाए। वो जानते थे कि रिश्तो हिदायत की मरकजी जगह दो हैं, एक है मदरसा जहां पढ़ाया जाता है, एक है खानकाह जहां पिलाया जाता है। आप जानते हैं इसीलिए आज इस्लाम दुश्मन ताकतों की नजर इन्हीं दोनों ही मराकिज पर है। मसाजिदों खानकाह को वो टारगेट बना रहे हैं और मदारिस को भी वो टारगेट बना रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सच्चे और पक्के मुसलमान इन्हीं दो मकामात से पैदा होते हैं। पाबंदी लगाओ मदारिस और मसाजिद पर, पाबंदी लगाओ खानकाहों पर, फिर हम अपना अपनी तहजीब अपना कल्चर मुसलमानों के घरों में टीवी के जरिए पहुंचाकर उनके नौजवान बच्चों को गुमराह कर सकें।
उसका असर आप देख रहे हैं कि आज हमारी मुस्लिम बच्चियां सुन करके हमारा शर्म सर से नीचे हो जाता है। काबिल मुबारकबाद है एडवोकेट जाने सारे सूफी मिल्लत जनाब अब्दुल वाहिद, जिन्होंने बेड़ा उठा रखा है ऐसी बच्चियों को कि ईमान की हिफाजत के लिए जो कुफ्र और शिर्क के माहौल में दुनिया में गुम होकर कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ निकाह कर रही हैं। अल्लाह इनके बाजुओं को मजबूत करे। इनकी जो तंजीम है, तंजीम तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत एजुकेशन कमेटी, एक्शन कमेटी, ये पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ ये सब हो रहा है, पूरी तफसीर इनके पास मौजूद है। और वकला की एक टीम इन्होंने तैयार किया, ये फैज़ान सूफी मिल्लत का। अब्दुल वाहिद सूफी मिल्लत के फैज़ान का नाम है। उनके खुद्दाम, उनके मुरीदों में ऐसा वफादार शायद आपको मिले। मैं जनाब अतीक अहमद और महबूब मिल्लत से गुजारिश करूँगा, ऐसे ही लोगों का इंतखाब कीजिए जो आपको ना सब कुछ सूफी मिल्लत पर लुटाने के लिए तैयार रहे, और जो साहिब इल्म फज़ल भी हो, कानून हिंदुस्तान से भी वाकिफ हो और उन्हें चैलेंज कर सके। सामीन, मैं आपके लिए कोई नया नहीं, उनकी ज़िंदगी से तकरीबन 40 साल तक, सिवाय उस साल जब मैं शरई काउंसिल में शिरकत के लिए बरेली गया हुआ था, हाजिर नहीं हो सका था, जिस पर हजरत ने बेपनाह अफसोस का इजहार किया, मगर इस बात की भी उन्हें खुशी का इजहार किया कि कौम व मिल्लत के रहनुमाई के लिए उलमा के काफिले में आप तशरीफ ले गए हैं। आपका इल्मी फैज़ान हमारे लिए काफ़ी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिसके उर्स पाक में आप तशरीफ लाए हैं, उसकी सीरत और उसके किरदार को अभी तक आपने समझा नहीं। हकीकत में आपने समझा वो एक आलिम थे, हाफिज थे, कारी थे, सूफी थे, एक मुर्शिद थे, पीर तरीक़त थे, खाली आपने यही समझा। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, सुल्तान मुनाज़रीन, पासबान मिल्लत, बानी दारुल उलूम गैनुबाद अल्लामा मुश्ताक़ अहमद निज़ामी ने उस जौहर को पहचाना। असातिज़े दारुल उलूम गैनुबाद इस जौहर अजीम को पहचाना, और फिर पहचानने के बाद पूरी ताकत, पूरी हिम्मत उनकी तरबियत में सर्व करने लगे। अब आप इल्मी गुफ्तगू समाअत करें। खूब नारों की झनकार में नाते आपने सुने। अब आप ये समझने की कोशिश करें कि आप जिसके उर्स में आए हैं वो कैसा था। दुनिया हमेशा वलियों को उस वक्त पहचानती है जब वो दुनिया से चले जाते हैं। आपने उनका चलना फिरना देखा, खाना पीना देखा, उठना बैठने देखा, झाड़ फूंक देखी, आप समझते रहे कि एक बाबा है। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, अब आप इल्मी बहस शुरू सुने, महफूज करें, और गुलामान सूफी मिल्लत हिंदुस्तान के किसी गोशे में हो, मेरा ये पैगाम उन तक पहुंचा दें। विलायत क्या है? वली किसको कहते हैं? विलायत ये कुर्बे इलाही का नाम है। और जब बंदे खास को अल्लाह का कुर्ब अता हो जाता है तब उसी को उर्फ में वली कहते हैं। विलायत की पहली मंजिल शरीयत है, दूसरी मंजिल तरीक़त है, तीसरी मंजिल मारिफत है, और चौथी मंजिल हकीकत है। मारिफत हो या तरीक़त हो या हकीकत हो, उसकी बुनियाद इल्मे शरीयत पर है। हकीकत से गिरेगा तो मारिफत में आएगा, मारिफत से गिरेगा तो तरीक़त में आएगा, तरीक़त से गिरेगा तो शरीयत में आएगा, शरीयत से गिरेगा तो जहन्नम में जाएगा। इसलिए विलायत की पहली मंजिल शरीयत है। पूरे औलिया की तारीख उठाकर देख लीजिए, उन्होंने पहले मदरसे में दाखिला लिया,
और शरीयत नाम है कुरान के इल्म का, हदीस के इल्म का, इजमा के इल्म और कयास का। इन्हीं चारों चीज़ों को दलील शरई कहा जाता है। याद रख लो, दलीलें शरीयत में चार हैं। कुरान ये असलुल उसूल है, सारे दलीलों की जड़ है। बाकिया तीनों चीज़ों की जो सनद है वो कुरान ही के बताने से हासिल है। इसलिए जो असलुल उसूल और असले दलील शरअ है उसे कुरान और किताब इलाही कहा जाता है। और कुरान और किताब इलाही की तौज़ीह व तशरीह का नाम है जिसे हदीस रसूल कहा जाता है। उसके बाद तीसरा मर्तबा इजमा का, चौथा मर्तबा है कयास का। जो शख्स कुरान, हदीस, इजमा और कयास की मारिफत हासिल कर लेता है और फिर मारिफत के हुसूल के बाद अल्लाह के बंदों में वो तालीम और वो रुश्द व हिदायत फैलाने में लग जाता है, तब उसी को आलिम दीन शरा, मुफ्तियान दीन शरा, मुज्तहिदीन दीन शरा, मुफस्सिरीन, मुज्तहिदीन के नाम से याद किया जाता है। और अज़ीज़ान मोहतरम, जब शरीयत की मंजिल में कमाल हासिल हो जाता है तो अब उसके बाद शरीयत के अहकाम पर मुकम्मल पाबंदी करने वाला जब अपने चाल और ढंग में, सीरत और किरदार में शरीयत के उसूलों को ढाल लेता है, तब उसी रास्ते पर चलने वाले को तरीक़त की मंजिल पे चलने वाला कहा जाता है। पढ़ना शरीयत है और पढ़ने के मुताबिक अपने सीरत और किरदार को ढाल लेना, इसी का नाम तरीक़त है। और जब तरीक़त पर यानी अहकाम शरीयत पर आदमी पूरे तौर से अमल कर लेता है तो अब वो अपने परवरदिगार को अच्छी तरह पहचानने लगता है, तब उसी का नाम मारिफत है। शरीयत पहली मंजिल, उसके बाद तरीक़त है, तरीक़त के बाद मारिफत है, मारिफत के बाद हकीकत है। जब आदमी मंजिल हकीकत में पहुंच जाता है तो रब्बुल आलमीन फरमाता है मेरे पास चले आओ। तुमने इंसानियत का कमाल, इंसानियत की मेराज कर ली, तुमने अपना हक अदा कर दिया, तो अब मेरे बारगाह में आओ, हम तुम्हें उन मेहनतों का सिला देंगे, उन मोहब्बतों का सिला देंगे। अब आप देखें, शरीयत का इल्म हासिल करने के लिए सूफी मिल्लत ने शहर इलाहाबाद की अजीम दानिशकदा, जिसके हजारों उलमा अल्हम्दुलिल्लाह 1972 से लेकर 1915 तक फ़कीर दारुल गैनवाज में मसनद सदारत और शेखुल हदीस और इफ्ता के मंजिल पे कायम होकर 18,000 से ज़ायद उलमा और फजला को पैदा करके पूरे हिंदुस्तान में बिखेर दिया। एक से एक मुफ्तियाने किरम, एक से एक सूफियाने इज़म, एक से एक औलियाए किरम, एक से एक सहाफ़ी और खतीब, एक से एक पीराने तरीक़त रुश्द व हिदायत का फरीदा पूरे हिंदुस्तान में दे रहे हैं। शरीयत की मनाजिल को सूफी मिल्लत ने दारुल गैनवाज में रह करके तय किया। और तय करने का अंदाज बताएं आपको, मीज़ान जब बच्चे पढ़ते हैं उस वक़्त उनको कोई होश नहीं रहता है, लेकिन हमारे सूफी साहब और इनके साथ एक और सूफी थे, सूफी अब्दुल हमीद नूरी, मल्ला में उनकी खानका है। ये अपनी पूरी जमात में मीज़ान पढ़ने के बाद दारुल गैनवाज के छत पे चले जाते थे और सबक पढ़ने के बाद तपती हुई धूप में खड़े होकर इबादत और रियादत के मनाजिल तय करते थे। उसी वक्त से हमारे उलमा और सूफिया में सूफी के नाम से ये दोनों शख्सियतें मशहूर होने लगी। सूफी इफ्तिखार अहमद नूरी
और सूफी अब्दुल हमीद नूरी, ये पढ़ने के ज़माने ही में और गालिबन दारुल गुलशन अजमेर बहरिया सरायगनी में सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता था। सैयदना सरकार मुफ्ती आदम हिंद अली रहमतुर रिज़वान वहाँ तशरीफ लाते थे। उस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले पासबान मिल्लत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने सूफी मिल्लत कह करके हमारे इस अजीज का तारुफ कराया था। यह दारुल गैर जमात का फैज़ान है कि शरीयत के मनाजिल उन्हें तय कराया, और जब ये शरीयत के मनाजिल व मनासिब को तय कर चुके तो अब तरीक़त की मंजिल की उनको तलाश हुई। अब जब तरीक़त की मंजिल की उनको तलाश हुई तो नायब गौसे आदम फिल हिंद शबीह गौसे आदम अताए आला हजरत सैयदना सरकार मुफ्ती आदम हिंद अलैहिर्रहमत व रिज़वान, जो सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नियाबत फरमा रहे थे और फैज़ान आला हजरत को पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर भी हजरत ही का मुरीद है और हमारे सूफी साहब भी हजरत ही के मुरीद है। दारुल गैनुमान में हजरत तशरीफ लाते हैं सैयदना सरकार मुफ्ती आदम हिंद। ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी। अताए आला हजरत का नाम सैयदना मुफ्ती आदम हिंद है, फैज़ान आला हजरत का नाम मुफ्ती आदम हिंद है। मुफ्ती आदम हिंद के मनसब को आप समझें कि तरीक़त की मंजिल को उन्होंने अपने इस अजीज को तय कैसे कराया और उनकी सलाहियत कितनी बड़ी थी। लोग उनको मुफ्ती आदम हिंद कहते थे, मगर वो खाली मुफ्ती आदम हिंद ही नहीं थे, वो वली भी थे, इब्ने वली भी थे और वली गर भी थे। हमारे गोंडा में एक बस्ती में हजरत तशरीफ ले गए। वहाँ एक मजदूर रहा करते थे। दुनिया उनको पागल समझती थी। मजदूर समझते ही आप अल्लाह की जल्वी और तजल्ली को देखता है तो अक्ल खो बैठता है, उसी को मजदूर कहा जाता है। दुनिया उसे पागल समझती है मगर हकीकत में अल्लाह के नज़दीक वसीमुल मर्तबत होता है। सैयदना सरकार मुफ्ती आदम हमारे गोंडा देहात में तशरीफ ले गए। जब उस मजदूर को मालूम हुआ कि मुफ्ती आदम हिंद तशरीफ लाए हैं, दौड़े हुए आए। जिस मकान में हजरत तशरीफ फरमा थे जाना चाहा, खादिम ने रोक दिया, नहीं आप नंगे हैं, बरना है। वो हिंदुस्तान में नायब गौसे आदम है, पहले इजाज़त तलब करने दो। अंदर जाते हैं। हुज़ूर मुफ्ती आदम हिंद एक ऐसा शख्स आया हुआ है जो जिस्म पर जर्रा बराबर कपड़ा नहीं है, दुनिया उसे पागल समझती। फरमाया नहीं नहीं, वो पागल नहीं है, वो तो अल्लाह के जलवे को देखकर मजज़ूब हो गया है, तजल्ली इलाही में खो गया है। लिहाजा उससे कह दो कि लिबास शरीयत में आ जाए, क्योंकि मैं इस वक्त हिंदुस्तान में आकाम शरीयत का मुहाफिज हूँ। और कह दो गुस्ल कर ले। कहा हजरत का हुक्म का। अच्छा, अब जाके हजरत से ये पूछो कि मैं जमीन के पानी से गुस्ल करूं या आसमान की पानी से। हजरत ने फया उसकी मर्जी पे छोड़ दो, वो चाहे जमीन के पानी से गुस्ल कर ले चाहे आसमान की पानी से। वो जैसे ही कुआं से पानी निकालने लगी, आसमान से रमझम बारिश होने लगी। जमीन के पानी से भी गुस्ल कर रहे हैं, आसमान के पानी से भी गुस्ल कर रहे हैं। फिर उसके बाद लिबास ज़ेबेदन करते हैं, सरकार मुफ्ती आदम हिंद की बारगाह में जाकर मुरीद होते हैं। फिर उसके बाद वो रूपोश और लापता हो गए, क्योंकि उनका रात फाश हो चुका था। तो वैसी शख्सियत थी जो अपने नजरों से पिलाकर एक लम्हे में दीवाना बना देती थी। कलकत्ता हुज़ूर मुफ्ती आदम हिंद तशरीफ ले जा रहे थे, ट्रेन पर सवार थे। आपका दिल जाकिर था, आप पासे अनफास के आमिल थे, किसी भी वक्त आपका कल्ब जिक्र इलाही से खाली नहीं रहता था। जिस डिब्बे में आप तशरीफ फरमा थे
इत्तेफाक से उसी डिब्बे में बिल्कुल सामने एक साधु अपने सारे मुरीदों के साथ जटाधारी कशका लगाए हुए दाएं तरफ बैठा हुआ था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को जिन लोगों ने देखा है उनको अच्छी तरह मालूम है, हमेशा वो नजरें नीचे झुका के बैठते थे। आप तशरीफ फरमा थे। जब आपने दाहिने देखा, पास अनफास काबिल थे, दिल जाकिर था। आलम तसव्वुर में मुफ्ती आजम हिंद ने जो ज़र्ब मारा है उसके दिल पर तो वो तड़पने लगा, वो साधु तड़पने लगा। उसके मुरीद हैरान थे और उठता है और हुजूर मुफ्ती आजम के कदमों पे गिर जाता है कि महात्मा सरकार आपने क्या कर दिया। फरमाया छोड़ो इन झमेलों को, कुफ्र शिर्क की अंधेरियों को, इस्लाम की रोशनी में आ जाओ तो मैं कुतुबियत के मंजिल पे फाइज कर दूंगा। नजर डालो, हुजूर मुफ्ती आजम के कदम नाद में वो भी तड़प रहा है, उसके मुरीदीन भी तड़प रहे हैं। फरमाया कलमा पढ़ लो ना। साधु ने भी कलमा पढ़ा, मुरीदीन ने भी कलमा पढ़ा। कहा हुजूर अब मैं जहाँ जा रहा था वो नहीं, कहा तो मेरे साथ कलकत्ता चलो ना, वहाँ की कुतुबियत तुमको अता कर दी जाएगी। दुनिया ने सोचा ये खाली मुफ्ती हैं, खाली दुआ तावीज़ करते हैं, मगर ऐसे नायबे गौसे आदम थे कि नजर डाल दिया तो कुफ्र शिर्क की तारीकियां कट गई, कुतुबियत के मंजिल पर एक लम्हे में फाइज कर दिया। क्योंकि जिनका सिलसिला ही ऐसा है कि चोर आता है गौसे आदम की बारगाह में तो उसे एक लम्हे में कुतुब बना दिया जाता है। तो अब तरीकत की तलाश हुई तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद का इंतखाब किया और वो जब काफिर और मुशरिक को कुतुबियत के मंजिल पे फायद कर सकते हैं तो शरीयत से मुज़य्यन एक साफ और सुथरा कल्ब लेकर जब मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में पहुंचे तो सिर्फ नक्श करना था, तरीकत की मंजिलें तय कर दी। मुफ्ती आजम की निगाहों ने पिलाया तो तरीक़त से मुत्तसिफ हो गए। अब ज़रूरत थी तीसरे मंजिल मारिफत की। मुझसे पूछो, ये सैयद मिल्लत बैठे हैं 2008 में, एक पूरी जमात हमारे साथ हज और ज़ियारत के लिए रवाना। उनकी ख्वाहिश थी कि ज़ियारत और काबा शरीफ की मैं हजरत ही के साथ करूँगा, सब कुछ हजरत ने दिया है तो हुजूर ही की क़यादत में हमें हज भी करना है। और पहला हज हम लोगों का 2008 में हुआ, सब लोग गए, ये पूरी जमात मौजूद थी। हमारी हाजी मुख्तार भी थे, पीरानी माँ भी थी, गौसिया हजरत के साहबजादी भी थे, उनके दामाद भी थे। 18 उलमा की जमात एक साथ हज और ज़ियारत के लिए 2018 में रवाना हुई। कहाँ पहुंचे? कासिम नेमत की बारगाह में, जहाँ से इल्म भी बढ़ता है, शरीयत भी तक़सीम होती है, तरीक़त भी बढ़ती है और मारिफत इलाही भी हासिल होती है। हमारे साथ जन्नतुल बकी में हम लोग कैसे मुजाहिद थे। मुआइमा में हम लोगों का मुनाजरा था वहाबियों और देवबंदियों से। वहाबी और देवबंदी कभी मुनाजरा करते नहीं, सिर्फ चैलेंज देते हैं। लेकिन जब इस्लामी शेरों से उनका साबका पड़ता है तो कोशिश करते हैं कि इसमें या तो फितना और फसाद बर्पा कर दो या पुलिस की मदद ले लो ताकि मुनाजरा ना होने पाए। मगर हमारे सूफी अल्लाह उनकी कब्र अनवर पर अनवार व बरक़ात की बरसात फरमा दे।
मुझे मदऊ किया। उलमा की जमात पहुंची वहां तो हबीबुर रहमान मऊ का जो सियासी नेता भी था, उसका एक पोता भी वहाबियों की जमात के साथ आया हुआ था। मस्जिद में बैठकर हमने कहा किसी के घर पे मुनाजरे की शराइत तय नहीं होंगे, अल्लाह के घर में चलो ताकि जो बोलो उस पर कायम रहो। मस्जिद में गए, शराइत मुनाजरा तय होने वाला था और हो रहा था। अल-अक़दम फल-अक़दम अल-अहम फल-अहम के तहत सबसे पहले उलमाए देवबंद की उन किताबों की कुफरी इबारात पर गुफ्तगू होगी जिसके बुनियाद पर उलमाए हरमैन तय्यबैन ने उन्हें कहा ये मुर्तद हैं, व मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही फ़क़द कफ़र। इसलिए हम तुम्हारे अकाबिर के कुफ्र को साबित करेंगे और तुम्हें अपने अकाबिर के ईमान को साबित करना पड़ेगा। ये पहली शर्त होगी। दूसरी शर्त, अपने अवाम को हम कंट्रोल करेंगे, आप अपने अवाम को कंट्रोल करेंगे। तीसरी शर्त, दोनों आदमी मिलकर के मुश्तरका तौर पर वहां के थाने से परमिशन है मुनाजरा हासिल करेंगे मुश्तरका तौर पर। फिर एक शर्त और रखी गई, अपने आने वालों का खर्चा तुम बर्दाश्त करोगे, हमारे आने वालों के खाने पीने के इंतजाम हमारे जिम्मे होगा। और आखिरी शर्त, मुनाजरा में जो कुछ गुफ्तगू होगी फरीक़ैन में वो तहरीरी होगी और उसके बाद उस तहरीर को अवाम के सामने पढ़ के सुनाना होगा ताकि दुनिया जाने के उलमा अहले सुन्नत की तरह अच्छा हैं और तुम क्या बकवास कर रहे हो। तहरीरी ताकि इनकार ना कर सको, अवाम आई है सुनने के लिए ताकि उनको हक और नाक मालूम हो सके। यहाँ तक के तो हाँ 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 ठीक है ठीक है। अब आखिरी शर्त ये थी कि पहले कौन खड़ा होगा मुनाजरा के लिए। हम लोग कहते थे हमारा आदमी खड़ा होगा, हमारा मुनाजिर खड़ा होगा। वो कहते थे नहीं नहीं हमारा मुनाजिर खड़ा होगा। वो भागना चाहते थे मुनाजरे से किसी तरह, क्योंकि ऐसी शर्तें थी ना कि आज तक दुनिया देवबंदियत अहले सुन्नत व जमात के उन इरादात का जवाब न दे सकी। जवाब देते गए, कुफ्र में फंसते ही चले गए। वो चाहते थे कि इस तरह मुनाजरा न हो, लेकिन पहले हमारा मुनाजर होगा। अब मैंने देखा भी भाग रहा है तो हमने कहा देखो शरीयत मुतहरा में एक तरीका है तनाज़ुर को ख़त्म करने का। आपकी दो बीवियाँ हैं, आपको सफ़र करना है। वो बीवी कह रही हम चलेंगे, वो कह रही हम चलेंगे साथ में। अब भाई दोनों का हक बराबर है आप पर। अब आप किसे ले जाओगे? तो शरीयत मुतहरा ने एक तरीका बताया, कुरा डाल लो ना, दोनों बीवियों में जिसका नाम निकले उसे साथ लेके चले जाओ। ये शरीयत ने आपसी तनाज़ा को ख़त्म करने का एक तरीका बताया है। बावजूद इसके कि इमामुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन पर बीवियों के दरमियान सफ़र में ले जाना या उनके अंदर रात गुजारने में मुसावात करना वाजिब नहीं था। कुरान ने कह दिया था तुईबन तशा व तर्जुमन तशा, जिससे चाहो जहाँ चाहो तुम ए महबूब रात गुजार सकते हो। मगर उसके बावजूद अल्लाह के नबी बीवियों में इंसाफ करते थे और कुरा डालते थे। जब कुरा किसी बीवी का निकलता था तो उसी को लेकर सफ़र को जाया करते थे ताकि दीगर बीवियों का दिल नाजुक को ठेस ना पहुँचे। तो इस्लाम ने एक तरीका बताया है तनाज़ुर के ख़त्म करने का, और वो तरीका है कुरानदाजी। अरे भाई तुम जिद कर रहे हो हमारा होगा, हम करें हमारा होगा, तो उसमें हम लोग एक आपके मुनाजिर का एक अपने मुनाजिर का नाम लिखकर छोटे से बच्चे को बुला करके उठा कहते हैं भाई तुम उठाओ, जिसका नाम निकल जाए वो पहले मुनाजरा करेगा। इस पर वो तैयार नहीं हुए, इस पर वो
मकसद उनका यही था कि मुनाजरा ना हो नहीं पाए। अब वहाबियों को जब वहाँ शिकस्त हुई, भागने लगे, तो सुन्नियों ने वहाँ जश्न फतह मनाया। वो हबीबुर रहमान का पोता भी उसमें मौजूद था, वो मुझको भी पहचानता था, हमारे सूफी साहब को भी पहचानता था। हम लोग 2008 में जब हज करने गए तो वहाँ वो पुलिस महकमे में था। उसने सोचा बड़ा अच्छा मौका इन लोगों से बदला लेने का, या हमारी हुकूमत है नजदियों की, अब इन लोगों को ठिकाने लगा दिया जाए। वो जानता था मेरे बारे में कि उस्ताद हैं और ये उनका शागिर्द है, क्योंकि हम लोग एक साथ चलते फिरते थे, एक साथ सरकार की बारगाह में हाजिरी, एक साल खाने काबा का तवाफ। तो उसने ये तय किया। अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतुल बकी में हम लोग पहुँचे तो हज़रत उस्मान गनी के कब्र अनवर पर वो कुर्सी लेकर बैठा हुआ था। हम लोगों के पास नक्शा था, तो इन खबीसों ने तमाम कब्रों के निशानात मिटा दिए हैं। जालिमों ने, अल्लाह इस हुकूमत का जल्द से जल्द खात्मा फरमा दे। तो मैंने उससे पूछा, हादा कब्र उस्मान, क्या तू जिस कब्र पर बैठा है ये हजरत उस्मान गनी की कब्र है? कहता युकाल अन्नहु कब्र उस्मान वल्लाहु आलम। मेरे पास नक्शा था, पाकिस्तान के उलमा लेकर के आए थे, जिसमें सब मौजूद था पुराना नक्शा। कहाँ हजरत दाई हलीमा है, कहाँ सरकार की बेटियां हैं, कहाँ हजरत फातिमा ज़हरा, कहाँ हुजूर के साहबजादगान हैं, कहाँ हुजूर के अज़वाज मुतहरात हैं, पूरा नक्शा मौजूद था। तो मैंने उसे कहा, आप कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, आप ऐसा लफ्ज़ क्यों बोलते हैं कि तारीख को छुटलाने की तरफ लोग ले जाएं? कहो ये हाँ उस्मान गनी की कब्र है। तो शिकस्त खा गया वो, तो सोचा लाओ बदला ले ले। कहा नहीं मानोगे, अभी हम तुम्हें बगैर हद किए हुए यहाँ से वापस करा देंगे। सोफी साहब जलाल में आगे बढ़े खबीस का गिरीबान पढ़ने के लिए। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रहमाओ बैनहुम के मजहर थे सूफी मिल्लत। दुश्मनाने ईमान के लिए सख्त तर, अपनों के लिए रेशम से भी ज्यादा नर्म। आपको बताने की जरूरत है। कोई आया खुद हमारी बेटी की शादी, अच्छा ले जाओ। किसने कहा हुजूर मेरे ऊपर कर्ज है, कहा ले जाओ। किसने कहा हुजूर किराया नहीं है, ऐलान करते थे भाई जिसके पास किराया ना हो के ले जाओ। सैकड़ों आदमी को मैंने देखा है जिन्होंने बेटी और दीगर कामों और कारोबार के लिए हजरत से रकम बतौर कर्ज ली। अब उसके बाद हुजूर की बात, हुजूर अब तो देने की ताकत नहीं, कहा मैंने माफ कर दिया, जाओ। बड़े रहीम और करीम थे। गरीबान की तरफ हाथ बढ़ाया तो हमने रोका। बड़े सख्त थे इस मामले में। अल्लाह उनकी कब्र को अनवार से बरकत से मामूर फरमा दे। और फिर सरकार मदीना की बारगाह में जब हाजिरी हुई तो अल्लाह के रसूल ने लिबास चेंज कर दिया। मेरे आका को सफ़ेद लिबास पसंद था, वो कत्थई लिबास हमेशा पहनते थे। हालात ऐसे पैदा हो गए, बाइख्तियार पैगंबर ने उनके लिबास को चेंज किया। अब मसला था सफ़ेद ड्रेस का, क्योंकि मेरे आका को सफ़ेद ही ड्रेस पसंद था, इसीलिए सफ़ेद कपड़ा ही कफन में देना मुस्ताहब है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तैबन सफ़ेद था, मैंने पेश किया। हजरत का एक मुरीद था, फौरन वो सफ़ेद कुर्ता सिल करके ले आया। और हिदायत मिली के बाद हिंदुस्तान में जाने के बाद भी आप इसी ड्रेस में नजर आएंगे। शरीयत के मनाजिल दारुल गैब नमा तय कराया। तरीक़त के मनाजिल सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की निगाहों ने तय कराया। मारिफत के मनाजिल में मदीना की आबो हवा शामिल है। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हम और सूफी साहब, एक ऐसे भी पीर से हमारी वहाँ मुलाकात हुई जिन्हें पेशावरी बाबा कहा जाता था। 360 वलियों की सरपरस्ती फरमाते थे। वो मामूली वली नहीं थे। 360 वलियों का जो सरपरस्त हो
कैसा होगा? उनकी नजरों ने मुझे भी पिलाया, हमारे सूफी साहब को भी पिलाया, कान में कहा, बड़ी बशारतें दी। आज छुपाना इसको, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये एक बड़े शहदाई शागिर्द हैं, ये इनको मैं अपना अमीर खुसरू कहता हूँ, जैसे हजरत ख्वाजा महबूबिल्लाही के अमीर खुसरू थे। कहते हैं उधर बद मकान नहीं, ये राज की बात है। आप अभी इल्म शरीयत के मंजिलें तय कर रहे हैं, कर लीजिए। जब तरीक़त और मारिफत की राह में कदम रखेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी। पेशावरी बाबा के निगाहों ने मारिफत की मंजिल का एक मंजिल तय कराई, और जब मदीना पहुंचे तो मदीना मुनव्वरा में कुतुबे मदीना खलीफे आला हजरत, जिनको मदीना बे कुतुबियत की मंजिल पर गौसे आदम ने फाइज किया था, आला हजरत के खलीफा थे, जिनके विसाल के वक्त न सिर्फ ये कि गौसे आदम तशरीफ लाए, ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले गए, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी तशरीफ लाए, आका नक्शबंद तशरीफ लाए, यही नहीं, उनके विसाल के वक्त उनकी रूह का इस्तेमाल कर लिए कासिम नेमत महबूब रब्बुल आलमीन साहबा की जमात के साथ हाजिर हुए, तशरीफ लाए। वो अपनी सादत पर जितना नाज करे कम है। कुतुबे मदीना के खलीफा शेख आरिफ जिया मदनी थे। उनको पता चला कि मैं आया हुआ हूँ, पाकिस्तान में हमारी किताबें दर्जनों छप चुकी हैं, टरकों मिलती हैं। पाकिस्तान में के वो रहने वाले थे, किताबें उनके पास पहुँच चुकी थीं। फ़कीर को पैगाम कहलाया कि उससे कह दो मुझसे मुलाकात करे। सूफी साहब को लेकर हम लोग शेख ज़िया आरिफ मदनी की बारगाह में पहुँचे। कैसे नवाजा मेरे आका ने उनके ज़रिए से, जितनी उनकी किताबें मौजूद थी मुझे निकाल करके दिया, कहा यहीं बैठो और इस पर तकरीर और मुकदमा लिखो। हम और सूफी साहब चंद और लोग थे बैठा वहाँ, हमने सारी किताबों के शुरू में मुकदमात लिखे। फिर सुल्तानुत तारिकीन, इमामुल मुनाज़रीन, रईस आज़म उड़ीसा सैयदना मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमत व रिज़वान की शख्सियत और उनके खिदमत पर उन्होंने एक किताब लिखी है। और जब हजरत मुजाहिद मिल्लत जेल में तशरीफ ले गए थे तो उनके मैयत में वो भी जेल में थे, और जेल ही में रहकर उन्होंने 15 पारा कुरान के याद किए थे। उनकी करामतें देखी सरकार मुजाहिद मिल्लत की। उन्होंने एक बड़ी ज़ख़ीम किताब लिखी थी हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत पर। कहा तुम इलाहाबाद से आए हो और मुजाहिद मिल्लत की ज़िंदगी इलाहाबाद में ज़्यादा गुजरी है, ये मेरी किताब ले जाओ, पहले से भरपूर मुताला कर लो, और उसके बाद इसमें कहीं कोई कमी हो तो निशानदेही करो और इस पर अपना एक मबसूत मुकदमा लिखो। कैसे नवाज रहे थे सरकार हम लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह किताब लाया, और लाने के बाद मैंने उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने एक मबसूत मुकदमा लिखा, और लिख करके हम और सूफी साहब फिर हजरत की बारगाह में गए। इतना नवाजा है हजरत ने जिसे हम अल्फाज का जामा नहीं पहना सकते। सारी किताबें, बहुत सारे वज़ाइफ, अजवा खजूर हजरत ने अता फरमाया। और फिर मारिफत की मंजिल तय कराने के लिए अपने दामन से हमें भी वाबस्ता करते हैं और सूफी मिल्लत को भी वाबस्ता करते हैं। और सिलसिले आलिया कादरिया, सिलसिले आलिया कादरिया रज़विया बरकातिया के साथ साथ सिलसिले सन्नूसिया की हजरत ने इजाजत मारा फरमाई। बहुत लंबा सनद आपने अता किया। अल्लाह के नबी अपने महबूबों के वास्ते से मारिफत की मनाजिल वहाँ तय करा रहे थे।
शरीयत के मंजिल तय करने वाले का नाम सूफी मिल्लत, तरीक़त के मंजिल को तय करने वाले का नाम सूफी मिल्लत, मारिफत की मंजिल में कदम रखने वाले का नाम सूफी मिल्लत। और जब ये तीनों मंजिल तय कर सके तो रब्बुल आलमीन ने उन्हें हकीकत के मर्तबे में पहुंचा कर कहा मेरे पास चले आओ। और आने का अंदाज देखो, विसाल से 15 दिन पहले बार बार सैयद साहब से डॉक्टर सैयद मोहम्मद आशिक खलीफे सूफी मिल्लत से कहते थे मेरे हजरत को इत्तला दी, हजरत को मेरी तबीयत मालूम है। ये लोग बताते हैं खुद इत्तला दे दिया है, लेकिन कोरोना की वजह से भी सफ़र नहीं हो पा रहा है। जैसे ही ज़रा से रात होगी मुफ्ती साहब आपके इयादत के लिए तशरीफ लाएंगे। और फिर मैंने ये अजीज़ गिरामी मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद असद कादरी, जिन्हें कादिउल क़ुज़ात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अजरुल्लाह खां से खिलाफत हासिल है, और ये खलीफे कादिउल क़ुज़ात भी है और खलीफे हबीब मिल्लत। और मैंने भी इनसे कहा कि थोड़ा और मंजिल तय करो ना भाई, इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा जब मैं भी आपको इस नेमत से सरफराज करूंगा, मगर थोड़ा और मंजिलें तय करो ना। दुआ कीजिए अल्लाह इस मर्द मुजाहिद को पूरे इलाहाबाद के लिए मुस्लिह कौम मिल्लत के साथ आला हजरत का शेर बना दे और मसले की आला हजरत के तरबियत परवरदिगार आलमीन के जरिए कराए। ये बहुत सूफी साहब की मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे माशाअल्लाह, और आज भी करते हैं, बल्कि खानका के बहुत से मामलात को ये डील करते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाजिर हुआ मैं हजरत साहब के बाद इयादत के लिए। हजरत महबूब मिल्लत जलवा फिगन थे, बहुत सारे खुद्दाम जलवा फिगन थे। फ़कीर हाजिर हुआ, हजरत ने आंखें खोल करके देखा। मैंने 1000 रुपये निकाल कर सैयद साहब को दिया कि मेरे तरफ से हजरत के इलाज में खर्च कीजिएगा। 500 रुपये निकाल कर मैंने दिया कि हजरत का सदका उतार कर गरीबों में तकसीम कर दीजिएगा। फिर मैंने सुनिए उनके मंजिल और मर्तबे को, बैठकर शजरे आलिया कादरिया पढ़ता रहा। पूरा शजरे मुबारका उन्होंने बगौर समाअत किया। शजरा पढ़ चुका तो मैंने सोचा अगर कहीं अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि उन्हें अपनी बारगाह में बुलाना है, तो फिर अब इनके तदफीन की जगह क्या होगी। तो चूँकि इनके वारिसी में इनके बड़े भाई हाजी मुख्तार अहमद सैयद साहब, उनके अहलिया गौसिया बेटी पीरानी माँ के पास गया। मौलाना मतलूब भी वहाँ थे। इन हजरात से मैं मशवरा करने लगा कि अगर अल्लाह ने उन्हें अपनी बारगाह में बुलाया तो आप लोगों ने क्या तय किया है? क्या उनको यहाँ दफन किया जाएगा या मलावा में जहाँ हजरत का बहुत बड़ा दालूम है वहाँ दफन किया जाएगा? तो इन हजरात ने बेइत्तफाक फरमाया कि हजरत की ख्वाहिश थी कि मुझको मेरे वालिदैन के करीब रखा जाए। तो जब भी हजरत को आप ईसा सवाब करें, उनके वालिदैन को फरामोश न कीजिएगा, ना पीरानी माँ को फरामोश कीजिए, ना उनके बेटी गौसिया अजीज़ा को फरामोश कीजिए, ना उनके भाई मुख्तार, उनके भतीजे मतलूब, ना उनके भांजे अतीक को, ना उनके शहजाई अब्दुल वाहिद एडवोकेट को। ये जितने उनकी खिदमत में लगे हैं इन सबसे मोहब्बत करो, हो सके तो इनका ताउन करो। इनके खिलाफ अगर हिंदुस्तान भर में कोई किसी तरह की तहरीक चलाता है तो उसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। जहन में जो होता है वो टपकता है। दूध होगा तो दूध टपकेगा, शराब होगी तो शराब टपकेगी। अरबी का मशहूर मकूला है, कुल्लु अनाइन यतरश्शहु बिमा फी, बर्तन से वही टपकता है जो बर्तन में होता है। जितने दुनियादार थे जो दुनिया कमाने के लिए सूफी मिल्लत के साथ लगे हुए थे, अब उन्होंने देखा अब तो दुनिया की आमदनी बंद हो रही है तो उनको छोड़ते चले गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुरीदों और उनके गुलामों में, उनके चाहने वालों में
ऐसे ऐसे शहदाई मौजूद हैं जो इन जैसे छोकरों की कोई परवाह नहीं करते। और ना आप कीजिए, आपके सामने अगर इस खानका की कोई बुराई बयान करता है, जबान उसकी बंद कर दीजिए। इस खानका जो मरकजी खानका है, इसे बहुत सख्ती से जुड़िए और ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में मेरी तरफ से पहुंचा दीजिए। कातान अगर आपको कोई गलत फहमी फैलाता है कि अतीक में, मुख्तार भाई में या सैयद साहब में कोई तनाज़ा है, झूठा है वो, कोई तनाज़ा नहीं है। ये इनके घर का मामला है, अपने घर को बैठ के हल कर लेंगे। और ये आज ही नहीं, सूफी साहब के ज़माने में भी एक बार इख्तलाफ हो गया था सूफी साहब का हाजी मुख्तार से। मुझको बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह फौरन ही मसला तय हो गया। घरेलू मसले को तुम क्यों देखते हो भाई? हर घर में टनफुन होता रहता है, लेकिन तुम्हें अपने पीर से अकीदत और मोहब्बत है तो हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, अपने पीर के मज़ार पर हाजिरी को मत छोड़ना। और अगर तुमने इस खानका को बर्बाद करने की, इस खानका के खिलाफ तहरीक चलाई, तो इसे वलियों की जबान में तरीक़त का इर्तिदाद कहा जाता है। जब पीर के खिलाफ तुम आवाज उठाओगे तो पीर का फैज़ान खत्म हो जाएगा और फिर तुम्हें खतरा महसूस होना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि पीर की रूहानियत में मोड़ ले तो तुम्हारा खात्मा भी बिल खैर ना हो। इसलिए वादा करो, हाथ उठाओ, सूफी मिल्लत की मरकजी खानका से हमेशा जुड़े रहोगे। कोई मौलवी, कोई खलीफा मरकज के खिलाफ बोलता है तो उसका जबान बंद करना ये आपका काम है। पर हाँ, मेरा हम पर वहाबियों ने, देवबंदियों ने, शियों ने, राफिजियों ने कम हमले नहीं किए हैं। जहर तक देने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह पासबान मिल्लत को जहर देने की कोशिश की गई, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को जहर देने की कोशिश की गई। अहले बैत का तो पूरा एक काफिला ही है जिनको दुनिया के तलबगारों ने जहर देने की कोशिश की है और दिया है। इसलिए मैंने ऐसे समझा दिया है, अभी मैं भी मिल्लत से आप बाहर कहीं वहीं भी खाना खाएं जहां आपको मुकम्मल एतमाद हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका हासिद और दुश्मन इससे फायदा उठाकर आपको जहर दे दे या आपको सेहरो जादू की कोई चीज खिलाकर आपके दिमाग को मसूर कर दे। और इंशाअल्लाह न ये कभी कामयाब हुए हैं न कामयाब होंगे। आपका वादा है ना? ये हजरत सूफी मिल्लत के खलीफा है, मैंने हिदायत में इनका नाम भी लिखा था। ये सूफी मिल्लत के खुलफा में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म फज़ल है, बेहतरीन उस्ताद है, दरसगाह के शानदार मुसन्निफ हैं, तहरीर और तसनीफ में भी कमाल हासिल है। आपकी किताबें छपकर मंजर आम पर हो चुकी हैं। मैंने इनसे गुजारिश की है कि तमाम हजरत के मुरीदों को, तमाम हजरत के खुलफा को जो मरकजी खानका है सूफी मिल्लत की, उससे जोड़ के रखना, उनके छोटे हुए छोड़े हुए कामों को तकमील के मनाजिल तक पहुँचाना, यह आप खुलफा की जिम्मेदारी है। आप जहाँ जाएं मरकजी खानका का पैगाम लेकर जाएं, जहाँ जाएं मसल के आला का पैगाम लेकर जाएं। जिंदगी भर सूफी मिल्लत आपने तो दौरा भी नहीं किया होगा, हमने तो मध्य प्रदेश के ऐसे मकामात का दौरा किया है कि जहाँ कोई मौलवी शायद पहुँचा ही नहीं होगा, मगर मेरे सूफी मिल्लत उन अक्खड़ देहातों में पैदल चल के गए हैं। ऐसे ऐसे गांव मैंने देखा है कि जहाँ के मुसलमानों को, जो सिर्फ नाम के मुसलमान थे मगर वो अपने त्योहारों में गैर मुस्लिमों की तरह अपने दीवारों को गोबर से लीपते थे, थपथपाते थे। हजरत को पता चला तो मध्य प्रदेश अगर सफर जिन लोगों ने, क्या उनको मालूम होगा 4 लोग यहाँ आबाद हैं, फिर 4 लोग 10 किलोमीटर दूर आबाद हैं।
कोई रास्ता नहीं जाने का कोई, मगर हजरत सूफी मिल्लत या तो पैदल वहां जाते थे, या साइकिल के जरिए जाते थे, या बैलगाड़ी के लिए जाते थे। ईमान बचाया उन हजारों काश्तकारों का, जिन्हें से जो नाम के मुसलमान थे। इसीलिए मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और उनकी मरकजी खानका से आपको जोड़ने का हुक्म देता हूँ। हमने देखा है उन देहातों को, हमने देखा उन काश्तकारों को, बड़ा फैजान था अल्लाह हज़रत का इनके ऊपर। तो अजीज़ो, शरीयत की मनाजिल का मरकज़ है दारुल गैब नमाज, तरीक़त की मंजिल सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, और मारिफत की मंजिल कासिम नेमत इमामुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन ने शहर मदीना में बुलाकर आला हजरत के खुलफा के ज़रिए उसकी तकमील फरमाई। और उसके बाद जब हिंदुस्तान में आए वो, ये सारी मंजिलों में कमाल हासिल हुआ तो रब ने कहा चले आओ। आप ही वो चले गए। हजरात, तमाम उलमा ने लिखा, हर बुजुर्गों ने, कि मरने के बाद फैजान और बढ़ जाता है। रूह की मिसाल एक पिंजरे से दी गई है। जिंदा हैं आप तो ये जिस्म आपका पिंजरे की तरह है। विशाल हो गया तो रूह आज़ाद हो गई। जहां बुलाओ तुम्हारे पीर की रूह मौजूद है, जहां मदद तलब करो तुम्हारे पीर की रूह मौजूद है। इसलिए वालिहाना इश्क पैदा करो और मसले के आला हज़रत सख्ती से कायम रहो। सूफी मिल्लत का फैज़ान जिंदाबाद। कादरी दूल्हा का फैज़ान, हुसामी दूल्हा का पैगाम, जियाई दूल्हा का पैगाम, नूरे नजर शहीद मुफ्ती आज़म हिंद का फैज़ान। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे और आपकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह पूरा फरमाए। अब आगे का प्रोग्राम हमारे साहिब सज्जादा से आप समाप्त करेंगे। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़ बाब था। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग।